आप बिना पैसा का कोई भी काम एक मामूली सा जातीय आवासीय बनाने के लिए चले जाइए, 100, 200, 500 से नीचे कोई बात ही नहीं होता है। बराड़ी विधानसभा क्षेत्र की अगर विधायिका बनती हूँ तो मैं विकास की गंगा बहा दूंगी। महागठबंधन की तरफ से पिताजी बराड़ी विधानसभा क्षेत्र में 25 सालों से संघर्ष के बदौलत यहाँ पे राजनीति किए। शुरू से ही हमेशा मेरे पिताजी संघर्ष करते रहे। कई बार उन्होंने आंदोलन किए। संजू सिंह निषाद को जो टिकट दिए हैं, तो बूझ लीजिए कि जो ये कुछ सोच के ही दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत कुमार है और आप देख रहे हैं पब्लिक एक्शन। विधानसभा का चुनाव बहुत ही नजदीक है और सभी पार्टियां जोर शोर से अपनी विधानसभा चुनाव की ओर तैयारी की ओर लगे हुए हैं। और अभी हम बराड़ी विधानसभा में हैं और आप सबको पता होगा कि हर विधानसभा से कोई ना कोई कैंडिडेट खड़ा होता है और सीट भी वितरण हो चुका है। और जिस जगह हम हैं यहाँ पे वीआईपी से सीट मिला है। सिंह निषाद, पति स्वर्गीय उमेश प्रसाद सिंह। मेरी तरफ से सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको वीआईपी की तरफ से आपको सीट मिला। थैंक यू। क्या कुछ आपका प्लान है इस बार इस बराड़ी विधानसभा को लेके? 68 बराड़ी विधानसभा क्षेत्र की अगर विधायिका बनती हूँ तो मैं विकास की गंगा बहा दूंगी। महागठबंधन की तरफ से माननीय मुकेश सहनी जी को मेरा धन्यवाद और सभी गठबंधन पार्टी के सभी नेताओं को भी मेरा हार्दिक प्रणाम। बराड़ी विधानसभा के बहुत सारे लोग हैं, सभी विकासशील लोगों को ही वोट देना चाहती है। बराड़ी विधानसभा क्षेत्र जो है बहुत विकासहीन है, कटाव एवं विस्थापित से ग्रस्त है। विस्थापितों को पुनर्वास देना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। शिक्षा में भी सुधार लाऊंगी, स्वास्थ्य में। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि संजू सिंह निषाद जो इस बार फर्स्ट टाइम बिहार विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं बराड़ी से, तो यहाँ के लोगों का क्या कुछ सोचना है इनके बारे में, थोड़ा उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मोहम्मद मशकूर हुआ, यहाँ का पूर्वी वारीनगर का मुखिया प्रतिनिधि हूँ और बराड़ी क्षेत्र का भाली भांति से हम लोग जान रहे हैं। जो बराड़ी क्षेत्र में एक हम लोग का बाढ़ का क्षेत्र है और बहुत ऐसा पंचायत है जो बाढ़ में तमाम मचा रहता है बाढ़ का समय में। तो आज महागठबंधन से जो आदरणीय लालू जी हैं, आदरणीय तेजस्वी जी हैं, आदरणीय मुकेश सहनी जी हैं, जो भी फैसला लिए हैं यहाँ का जनता का हित के लिए, जो आज हमारा संजू सिंह निषाद को जो टिकट दिए हैं, तो बूझ लीजिए कि जो ये कुछ सोच के ही दिए हैं। इसलिए ये जाति धर्म से उगकर विकास इनका पहले से भी है। मेरा उमेश सिंह जो थे 3 बार इसी पंचायत से मुखिया थे और मंत्री भी रहे हैं। इन बहुत संघर्षशील आदमी थे। उनका गुजर जाने के बाद कुछ दिन में गुजर गए हैं, लेकिन उनका लड़का, उनका पत्नी सभी लोगों से मिलते जुलते हैं और सभी से रहते हैं। अभी बूझ लीजिए कि ये हम लोग जो है टिकट दिए हैं और हम लोग आए हैं। हम लोग सभी जनता को स्वागत करते हैं जो आप लोग इस पार्टी में जुड़ के हर लोग आइए और आकर के जो आप लोग इनको जिताने का काम कीजिए। ये नहीं सोचिए कि जो ये निषाद है, ये कभी नहीं सोचिए। इसलिए ये निषाद हम जान रहे हैं, जो ये निषाद नेता निषाद नहीं होता है। इसलिए ये सभी आदमी का आदमी है। क्या नाम है आपका? जी, प्रीतेश सिंह निषाद। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी विश्वजीत जी। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी ओर से प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले बराड़ी की महान देवतुल्य जनता को मैं हाथ जोड़ के नमस्कार प्रणाम करता हूं। आज मैं अपने शीर्ष नेतृत्व आदरणीय श्री मुकेश सहनी जी, आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी, आदरणीय श्री लालू यादव जी, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी और जितने भी हमारे लेफ्ट के सभी साथी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया कि एक गरीब, बेसहाय और सामाजिक राजनीति जीवन में जीने वाले एक महिला उम्मीदवार उतारे हैं। जैसे आप सबको पता है, मेरे पिताजी बराड़ी विधानसभा क्षेत्र में 25 सालों से संघर्ष के बदौलत यहाँ पे राजनीति किए। शुरू से ही हमेशा मेरे पिताजी संघर्ष करते रहे। कई बार उन्होंने आंदोलन किए और उन्हीं का नतीजा रहा कि मेरी माँ संजू सिंह को लगातार पूर्वी वारीनगर पंचायत से 2006 से लगातार 2021 तक मुखिया पद पर निर्वाचित रहे। लोगों का भरपूर प्यार समर्थन मिलता रहा और मेरे पिताजी भी 4 बार मंत्री मत्स्य जीवी सहयोग समिति के मंत्री पद पर विजयी हुए और सभी जाति धर्म के लोगों का अपार जन समर्थन प्राप्त हो रहा है कि इस बार
हम बरारी के स्थानीय लोगों को जो मेरे यहाँ का दुख दर्द समझ सके, चूंकि आप मेरा भी घर देख लीजिए क्या स्थिति में है, और निश्चित तौर पे एक गरीब, बेसहाय और एक मजबूत नेता को इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया। इसका एक ही कहना है कि जो विकास करेगा हम उसको वोट करेंगे, ठीक है। अभी 5 साल से विधायक विजय सिंह जी हैं और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि बहुत सारे चीज पूरा नहीं हो पाया है हमारे बराड़ी विधानसभा में। तो बराड़ी विधानसभा को आप अब तक क्या क्या ऑब्जर्व किए हैं, क्या क्या कमी है जो आप विधायक बनने के बाद पूरा कर सकते हैं, तभी जाके लोग आपको सपोर्ट करेंगे। निश्चित तौर पर पिछले बार 2020 में मेरी पार्टी भी एनडीए गठबंधन में थी। हम लोगों ने भी भरपूर सहयोग करके, मेरे पिताजी का भरपूर सहयोग था, उनको सब चीज से मदद करके जिताने का काम की। लेकिन यही उम्मीद और आशा था कि जब इनको जिता करके भेजेंगे तो ये अपने लोगों का, जनता का काम करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बरारी आज ठगी महसूस कर रही है। आज देख लीजिए आप, थाना ब्लॉक अंचल का इतना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। आप कोई भी काम एक मामूली सा जातीय आवासीय बनाने के लिए चले जाइए, 100, 200, 500 से नीचे कोई बात ही नहीं होता है। आप कपार फूट जाए, मर्डर, उनका बनता नहीं है। बिल्कुल कपार फूट जाए, मर्डर हो जाए, फिर भी थाना में बिना पैसा का एक गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम लोग एक गरीब समाज से हैं, गरीब परिवार से हैं। सब दिन मेरे पिताजी संघर्ष किए, उन्हीं के विचारधारा को और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हम लोग भी सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर के चलेंगे और सबको आगे। विधानसभा के जितने भी जनता है ये आश्वस्त रहे कि अगर आप विधायक बनते हैं तो ये सब समस्या नहीं फेस करनी पड़ेगी। जी निश्चित रूप से, क्योंकि हम यहाँ के स्थानीय हैं और स्थानीय को स्थानीय का दर्द पता है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि बराड़ी विधानसभा की ये स्थानीय है और आपके ही समाज से ये इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं इनका दावा भी है और कहीं ना कहीं आप सब जानते होंगे कि बदलाव बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जो ज्यादा दिन टिक जाता है वो पता नहीं चलता है कि वो आगे विकास करेगा या नहीं करेगा। जब तक हम बदलाव नहीं करेंगे, जब तक हम रास्ता चेंज नहीं करेंगे, तब तक हमको पता ही नहीं चलेगा कि विकास होगा या नहीं होगा। तो बदलाव जरूरी है। बाकी ये प्रीतेश जी थे, क्या कुछ कह रहे थे? बराड़ी विधानसभा से आपने सुन लिया।